गुड मॉर्निंग सभी बच्चों के लिए। हम स्टैटिस्टिक का स्टैंडर्ड 11th में चैप्टर नंबर 4 के बारे में कंप्लीट किया था। अब चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। तो 21 में क्या करना है, तो कि मीन यहाँ तो लिखा हुआ ही है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही फाइंड करना है। तो पहले तो देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, तो क्या एस डिवाइड बाई एक्स बार मल्टीप्लाई बाई 100। एस कितना मिलता है हमारा, एस 4.8, एक्स बार कितना मिलता है 56.2। 4.8 डिवाइड बाई 56.2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो टोटल आंसर हमारा कितना मिला, तो कि 8.54। दूसरा तो कि दूसरे मीन की बात, तो कि 62.5 स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा 9.3। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई एक्स बार मल्टीप्लाई बाई 100। एस कितना है हमारे पास 9.3 डिवाइड बाई एक्स बार 62.5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो टोटल आंसर मिल गया 14.88। तो यहाँ भी आप देख सकते हो दोनों परसेंटेज में दे रखे हैं। सिंस द कोएफिशिएंट वेरिएशन इज मोर द हाइट्स, यानी कि हाइट से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या मिल रहा है, तो क्या ज़्यादा मिल रहा है। वी से दैट द हाइट स्लो मोर वेरिएशन, तो हाइट जो अपनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से हम लोगों ने जो कोएफिशिएंट फाइंड किया हुआ है उससे क्या है, तो वो उससे स्लो चल रही है। तो क्वेश्चन में आप लोगों को G1 और G2 दे रखे, उन सभी नंबर्स को लिख लेना है। पहले बात करेंगे ग्रुप G1 की। नंबर्स दे रखे, टोटल नंबर्स कितना हो गया, एक्स का ही काउंट करना है 25। कितने ऑब्जर्वेशन है 5। 25 डिवाइड बाई 5 यानी x1 के बार क्या मिल गया 5। अब क्या करना है x माइनस x1 बार 1 माइनस 5 यानी कि क्या मिल जाएगा -4। उसी हिसाब से सभी नंबर्स को सेट करना है। जो नंबर्स यहाँ पे सेट हुए उसी नंबर्स का क्या करना है, तो क्या स्क्वायर कर देना है और उसका आंसर मिला लेना है आप लोगों को। उसके बाद तो क्या वेरिएशन ग्रुप जो आपको फाइंड करना है G1 S1 स्क्वायर, तो S1 स्क्वायर में क्या होगा एप्सिलॉन x माइनस x1 ऑल स्क्वायर डिवाइड बाई n1। तो यहाँ पे कितना था 40। कितने ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं हम लोगों को 5। 40 डिवाइड बाई 5 यानी 8। उसी हिसाब से आप लोगों को G2 का भी फाइंड करना है। S लिख लेना है। सभी का टोटल कितना मिल गया 30। मीन में क्या मिलेगा एप्सिलॉन x डिवाइड बाई n, 30 डिवाइड बाई 5 यानी कि 6। दूसरा x माइनस x1 बार, x माइनस x1 बार तो क्या होगा, तो कि जो 6 मिला है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। 2 में से 6 -4, 5 में से 6 -2। उसी हिसाब से सभी के सभी नंबर्स लिख लेने और उसका ही क्या करना है आप लोगों को स्क्वायर कर देना है और टोटल मिला लेना है। एप्सिलॉन x माइनस x2 बार ऑल स्क्वायर डिवाइड बाई n2, 40 डिवाइड बाई 5 यानी 8, s2 स्क्वायर यानी 8। तो अब कंबाइन मीन x बार c इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। यहीं पे फिर से बता रहा हूँ, फॉर्मूला में नेगेटिव साइन कहीं पे भी नहीं है, सभी के सभी जगह पे प्लस ही है। अगर नई टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ आप लोगों को नेगेटिव मिल रहा है तो अपने हिसाब से आप लोग क्या कर दीजिए, सही कर दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए। 5 5 जा 25, 6 5 जा 30 डिवाइड बाई 10, 55 डिवाइड बाई 10 5.5। एक्स बार सी क्या मिल गया 5.5। अब D1 x1 बार माइनस एक्स बार सी, D2 x2 बार माइनस एक्स बार सी। 5 माइनस 5.5 यानी कि आंसर मिल गया -0.5। 6 माइनस 5.5 आंसर मिल गया 0.5। SC स्क्वायर रूट ऑफ n1 s1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ओवर प्लस n2 इंटू ब्रैकेट s2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस n2। n1 टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 है। s1 स्क्वायर 8 माइनस, यहाँ पे प्लस दे रखा है तो यहाँ पे भी प्लस है, माइनस नहीं है। D1 स्क्वायर ओ माइनस है अपना, यहाँ पे देख लीजिए -0.5 यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है वो माइनस है। -0.5 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू ब्रैकेट 8 प्लस 0.5 होल स्क्वायर। यहाँ पे 0.5 क्या है, तो कि पॉजिटिव है। 5 इंटू ब्रैकेट 8 प्लस 0.5 का स्क्वायर आप लोगों को पता है 0.25 मिलेगा, यानी कि 8.25 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आंसर क्या मिल जाएगा आप लोगों को 41.25 प्लस
5 इंटू ब्रैकेट क्या मिल रहा है, तो कि 8 प्लस 0.5 होल स्क्वायर, वहीं पे भी यही हो जाएगा 8.25। दोनों का आंसर सेम ही मिलेगा, 41.25 प्लस 41.25, तो आंसर मिल जाएगा 82.5। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 5 प्लस 5 10 ऐसे ही लिख लेना है। अब आप लोगों को क्या करना है, तो कि पॉइंट्स कट कर लेना है। 82.5 था, अब डिवाइड बाय 8 करने से आंसर क्या मिल गया, तो कि स्क्वायर रूट ऑफ 8.25। अब उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 8.25 का, तो 2.8723। फिर से बता रहा हूँ 2.8723। अब राउंड ऑफ करते हैं, ये 3 है लास्ट का डिजिट, 5 से कम है यानी कि इसको निकाल देते हैं। ये 2 है, ये भी 5 से कम है, इसको भी निकाल देते हैं। तो राउंड ऑफ करने से अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा क्या मिल गया, SC इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 2.87। 23, तो 23 में क्या देखा, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेंटर आइटम ऑफ द 2 शिफ्ट। 2 शिफ्ट दे रखी है, दोनों शिफ्ट के अंदर आप लोगों को वर्कर्स के डेटा मिले हैं, मीन मैन्युफैक्चरिंग टाइम मिनट्स में मिला है और स्टैंडर्ड डेविएशन मिला है। तो यहाँ पे ही देखना, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ही आप लोगों को मिला है, तो आप लोगों को पता है कि उसकी हेल्प से आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को भी फाइंड कर सकते हो और कंबाइंड मीन को भी फाइंड कर सकते हो। किस तरीके से देखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ द वर्कर यानी इसको N1 बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा X1 बार, यानी कि 60 जो N1 है तो 25 क्या हो जाएगा, तो क्या X1 बार। 40 हमारा N2 है तो 20 क्या मिल जाएगा, तो क्या X2 बार। और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है S1 और S2। अब सभी को मिला के आगे बढ़ते हैं। x बार c इज इक्वल टू N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार अपॉन N1 प्लस N2। 60 मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 60 प्लस 40। 25 मल्टीप्लाई बाई 60 तो क्या आंसर हो जाएगा 1500 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 20, इट मीन्स के आंसर हो जाएगा 800 डिवाइड बाई 60 प्लस 40 100। 2300 डिवाइड बाई 100, तो आंसर क्या मिल गया 23 मिनट्स। दूसरा, thus it can be said the mean taken by the all workers factory in 23 minutes। सभी के सभी वर्कर्स कितने टाइम के लिए कंपनी में काम करें या शिफ्ट में काम करें, 23 मिनट्स। अब उसमें तो कि D1 और D2 को फाइंड करना है, X1 बार माइनस X बार C, X2 बार माइनस X बार C। तो आप लोगों को पता है X1 कितना दे रखा है, तो कि 25 और X2 तो कि 20। 25 माइनस X बार C कितना मिला है, तो कि 23। 25 माइनस 23 आंसर मिल गया 2। 20 माइनस 23 आंसर मिल गया -3। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन SC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ N1 S1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर डिवाइड बाई N1 प्लस N2। 60 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 40 इंटू ब्रैकेट 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। अगर नेगेटिव साइन आप लोगों को मिल रही है फिर भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जो उसका स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 60 5 स्क्वायर क्या मिल गया 25 प्लस 4 प्लस 40 इंटू ब्रैकेट 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 9। 9 प्लस 9 यानी 18 मल्टीप्लाई बाई 40 प्लस 25 प्लस 4 यानी कि 29 मल्टीप्लाई बाई 60। तो आंसर दोनों का क्या हो जाएगा, तो क्या 1740 प्लस 720 डिवाइड बाई, वो तो सही रहेगा, कितना रहेगा 100। तो टोटल आंसर मिल गया 2460 डिवाइड बाई 100। तो अराउंड पॉइंट को कट करने से क्या हो जाएगा, तो क्या 24.6। अब 24.6 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आंसर क्या मिल जाएगा 4.9598। फिर से बता रहा हूँ 4.9598। अब देखिए लास्ट का जो डिजिट है वो 8 है, 5 से ज़्यादा है तो क्या, हाँ ये ज़्यादा है, तो एक वैल्यू को ऐड कर दीजिए। यहाँ 9 है, इसका क्या हो जाएगा 10 यानी कि 5 एक अगर वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, 5 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ वैल्यू XC यानी कि क्या मिल जाएगा SC स्टैंडर्ड डेविएशन
लेकिन कौन सा वाला? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाला। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोक्सीमेट 4.96 मिनट्स। Thus the standard deviation of time taken by the all workers of both the shift 4.96 मिनट्स। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना मिला? दोनों को मिला के स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया 4.96 मिनट्स। 24 द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन 10 डेज, यानी कि जो 10 दिनों का जो टाइम होता है 10 डेज, उसमें एक्सीडेंट कितने हुए हैं उसका रेशियो एक दे रखा है हम लोगों को। यहाँ पे नंबर ऑफ द एक्सीडेंट और नंबर ऑफ द डेज, यानी कि पर डे आप लोगों को कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, यानी कि कंट्री का होगा, स्टेट का होगा, विलेज का होगा, जिस किसी का भी हो। अपने को तो कुछ नहीं करना, अपने को क्या करना है? तो क्या अपने को यही देखना है कि फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर डे, फाइंड द percentage of day having the numbers of accident lying between the limit x bar plus s। ये आप लोगों को फाइंड करना है, यानी कि x बार को भी फाइंड करना है और साथ में किसको मिलाना है? तो कि स्टैंडर्ड डेविएशन को। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ द एक्सीडेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ऑब्जर्वेशन है। नंबर ऑफ द डे 2 3 3 1 1। अब तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जिस हिसाब से दे रखा है उस हिसाब से लिख लेना है। अब आप लोगों को पता है कि मीन किस तरीके से फाइंड होता है। अगर आपके पास x भी मिल रहा है और f भी मिल रहा है तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि fx 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5। सभी को मिला के आंसर कितने मिल गए? 26। अब क्या करना है? तो कि एफ एक्स स्क्वेयर पता ही है आप लोगों को, ये जो नंबर्स मिले हैं उसको फिर से x से मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25। सभी को मिला के आंसर क्या मिल गए? 82। अब मीन की बारी है। मीन x बार, यानी कि आंसर क्या मिल जाएगा आप लोगों को? तो क्या आंसर मिल जाएगा एप्सिलॉन fx अपॉन n 26 डिवाइड बाई 10। तो x बार का आंसर मिल गया 2.6 एक्सीडेंट पर डे। एवरेज जो फाइंड कर रहे हैं उसमें क्या मिल रहा है? तो क्या 2.6 एक्सीडेंट। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बारी है। एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये आप लोगों को पता है शॉर्ट ट्रिक वाली फॉर्मूला है, एप्सिलॉन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस एक्स बार सी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 82 डिवाइड बाई 10, देख लीजिए ये रहा 82। टोटल ऑब्जर्वेशन एन कितना मिला था हमारा? 10। 82 डिवाइड बाई 10 माइनस 2.6 ऑल स्क्वायर, 8.2 माइनस 2.6 का स्क्वायर करो तो आंसर क्या मिलेगा? 6.76। तो सब्ट्रैक्ट करने से आंसर क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1.44। आप लोगों को पता है कि 12 का स्क्वायर क्या होता है? तो क्या 144। तो उसी हिसाब से 1.44 है वो किसका होगा? तो क्या 1.2 का होगा। आप लोगों को तो नहीं करना, 10 तक के लिए ही है। आप लोगों के पास तो क्या है अभी? कैलसी है, तो स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। एक्स बार माइनस एस, एक्स बार प्लस एस, 2.6 माइनस 1.2, 2.6 प्लस 1.2, यानी कि एक्सीडेंट कितने मिल रहे हैं? तो कि 1.4 एक्सीडेंट। जब आप लोग x बार माइनस s स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हो तब। अगर आप लोग x बार प्लस s ले रहे हो तब आंसर क्या मिल जाएगा? तो कि तब आंसर मिल जाएगा 3.8 एक्सीडेंट। ये सभी के सभी जो नंबर्स मिल रहे हैं वो पर डे के नंबर्स आप लोगों को मिल रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को अपने हिसाब से मोर देन सभी को क्या कर दीजिए? तो कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब मेरे को ये बताना है कि अगर टोटल जो हमारा नंबर्स है पर डे यानी कि 10 है तो परसेंटेज के हिसाब से आप लोगों को कैलकुलेट करना है। क्या परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करना है? क्योंकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यह दे रखा है एग्जाम के लिए या क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या फाइंड करना है? एक्स बार प्लस एस, एक्स बार प्लस एस।
तो मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को x बार प्लस s जो दे रखा है वो आप लोगों को लिमिट के रूप में फाइंड करना है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने पहले से ही कैलकुलेशन कर ही ली है। अगर कैलकुलेशन कर ली है तो उसके हिसाब से हम लोगों को देखना है कि 3.8 है, क्या मिल रहा है 3.8, यानी कि इसके रिलेटिवली दो नंबर्स आप लोगों को मिलेंगे। हैविंग यहाँ पे लिखे है कि नंबर ऑफ द हैविंग 2 and 3 एक्सीडेंट, तो 3 and 3 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 2 या 3 हो गए या तो 3 और 3 हो गए। तो अपने को नेगेटिव साइन वाला नहीं चाहिए, अपने को पॉजिटिव साइन वाला ही चाहिए। तो यहाँ पे 3 और 3 यानी कि दोनों को मिला के आंसर क्या मिलता है 6। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने दे रखे थे 10, 6 डिवाइड बाई 10 यानी कि आंसर क्या मिल जाएगा 0.6, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 100। मल्टीप्लाई 100 इसलिए कर रहा हूँ यानी कि मेरे को परसेंटेज में ट्रांसफर करना है। तो टोटल परसेंटेज कितने मिल गए 60% मिल गए। ये आप लोगों के नॉलेज के लिए मैंने बता रखा है, दूसरा तो कुछ नहीं। आप लोग अपने हिसाब से ये भी सोच सकते हो कि जो टोटल नंबर्स मिला है 2.6 यानी कि 3 ही होगा, तो जो 3 नंबर्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से ही आप लोगों को क्या करना है तो क्या ऐड कर देना है 3 + 3 यानी कि टोटल क्या मिल गया 6 मिल गया। और 6 डिवाइड बाई 10 टोटल ऑब्जर्वेशन था इसलिए, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाई 100 आंसर मिल जाएगा 60।